In the name of Allah, who is most merciful and beneficent, Assalamu alaikum dear students, welcome to my channel. So आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है और आज के लेक्चर में हमने जो चीज़ स्टडी करनी है वो है आयनिक कंपाउंड या फिर आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड को समझने से पहले हम पहले आयन की डेफिनेशन को जरा देख लेते हैं। आयन क्या होता है? आयन इज ए स्पीशीज that is formed when an atom loses or gain electron or electron ही है बस, ठीक है। Ion is a species that is formed when atom loses or gains electron। तो ये है आयन की डेफिनेशन। अब देखते हैं आयन बनते कैसे हैं। देखें, किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन करने हैं या फिर 8 करने हैं, और हाइड्रोजन कभी कभी 0 भी कर लेता है। तो 2 या 8 करने होते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए। अब अगर 2 एटम हैं, यानी अगर हमारे पास अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो ये है जी 1A ग्रुप और ये है 2A ग्रुप। ये बीच में दूसरे एलिमेंट्स हैं। असल में यहाँ पर आती है हाइड्रोजन और आगे कुछ चंद ग्रुप हैं P ब्लॉक एलिमेंट्स 1, 2, 3। ये हमने 4 ग्रुप ही सिर्फ बनाने हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब देखिए मैं इनको कैसे मेंशन करता हूँ। ये है हाइड्रोजन, ये है क्या लिथियम, ये है सोडियम, ये है पोटेशियम, ये है रुबीडियम, ये है सीरियम। आगे लिथियम के बाद इधर आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बड़ी मज का बेरियम तक रखें इसको। अच्छा जी, ये 1A है और ये 2A है। इधर 3A भी बना देते हैं, 3A भी बना देते हैं। थ्री ए बनाते हैं, यानी इधर आएगा बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, थोरियम, सॉरी, ये 3A है। और इधर 3 ये बना लिए, इधर हमने बनाना है 5A, 6A और 7A। ये होगा 5A, ये होगा 6A, ये होगा 7A, ये 8A है। इसको बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी बना लेंगे, जरूरत नहीं है वैसे भी। यहाँ पर आएगा बेरिलियम के बाद बेसिकली इधर आएगा ऑक्सीजन, नहीं हाँ 5A का इधर नाइट्रोजन आएगा, नाइट्रोजन, नो प्रॉब्लम। बस 2 ही एटम बनाने की जरूरत है, बाकी रहने दें। और इधर आएगा जी नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन। यहाँ पर हीलियम आ जाता है, नियॉन और आर्गन। अच्छा, ये देखें इन एलिमेंट्स में जो पहले 18 एलिमेंट हैं वो कौन से हैं, तो उनको हम जरा ग्रीन कलर से बॉक्स में कर लेते हैं। ये जो एलिमेंट्स है ना, ये जो बॉक्स के अंदर है, ये पहले 18 में से आते हैं, ये नहीं है, इनको भी रहने दें ना, इनको भी हमने पढ़ना है। ये मैंने सिर्फ कितने ग्रुप बनाए हैं? 7 ग्रुप बनाए, 1 2 3 4 5 6 7। एक ग्रुप नहीं बनाया मैंने 4A, उसकी जरूरत नहीं है हमें, इसकी भी जरूरत नहीं है। जरूरत है 1A 2A 3A 5A 6A और 7A। इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इनके अंदर एक खासा डिफरेंस होता है, यानी इसकी यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल में कम होती है,
कम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जबकि इस में ज़्यादा होती है, इस साइड में क्या होती है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक साइड पर कम होती है और दूसरी साइड पर ज़्यादा होती है, तो जब दोनों आइटम आपस में, कोई भी इधर से वाला आइटम इसके साथ अगर बॉन्ड बनाता है, तो वो जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ऊपर जाने की कोशिश होगी और बॉन्ड बन जाएगा आयनिक बॉन्ड। ठीक है, ये चीज़ असल में मैंने समझाना चाहिए। तो इन चीज़ों को, इस यानी इतने ग्रुप को हम उधर बना लेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी देखिएगा, अभी टॉपिक नहीं स्टार्ट हुआ, मैं बस बेसिक कंसेप्ट दे रहा हूं आपको कि कैसे चीजें काम करती हैं। लें जी, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, इधर है बेरिलियम और मैग्नीशियम, इधर है बोरॉन और एल्यूमिनियम। ठीक है, ये तो है 1 है, 2 है, तो 3 है। अच्छा, इधर इसमें भी इसकी जरूरत नहीं है, हमें मेटल्स की बात करते हैं। और इधर नॉन मेटल्स, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। सिर्फ इनकी बात हमने आज करनी है, सिर्फ इनकी बात। अच्छा, ये जो कंपाउंड है ना, मैंने कहा था इनमें क्या करेक्टर है। सबसे पहले तो ये यार मेटल्स हैं, दीज आर मेटल्स। दूसरा भी इनकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और लो आयोनाइजेशन एनर्जी भी होती है। फिर इधर ये वाले क्या हैं, दीज आर नॉन मेटल्स। इनके जी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। मेटल का कोर करेक्टर है क्या, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज। जबकि ये नॉन मेटल क्या करते हैं, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ये ग्रुप कौन सा है, 1A, 2A, 3A, 5A, 6A और ये कौन सा, 7A। अच्छा, ये तो हैं जी 6 ग्रुप पीरियोडिक टेबल के लिए। 6 ग्रुप हैं, नॉन मेटल, नॉन मेटल। कंट्रास्ट में मैंने इनकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको बता दी हैं कि वो मेटल्स हैं, नॉन मेटल हैं, ये वो ये थोड़ी सी कुछ प्रॉपर्टीज हैं ये। अच्छा, अब आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। देखिए, मेटल्स के पास टेंडेंसी क्या है, लूज करने की इलेक्ट्रॉन को। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो वो वाला जो इलेक्ट्रॉन है, वो दूसरा जो है वो नॉन मेटल गेन कर लेते हैं और दोनों बन जाते हैं आयन। क्योंकि आयन की डेफिनेशन ही है, एक पॉजिटिव आयन बन जाता है और एक नेगेटिव आयन बन जाता है। यानी कि फर्ज करें, इधर अगर लिथियम है और इधर से मैं ले लेता हूं क्लोरीन या फिर फ्लोरीन। अब लिथियम और क्लोरीन को जरा डील कर लेते हैं। अब इनके मैं एटम बनाऊंगा। लिथियम को देखें, लिथियम के अंदर होते हैं 3 7, यानी इसके अंदर 3 प्रोटॉन हैं, 4 न्यूट्रॉन हैं। 3 प्रोटॉन और 4 क्या है, न्यूट्रॉन। दिस इज द फर्स्ट शेल एंड दिस इज द सेकंड शेल। अब क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन 35.5 और 17, यानी क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन है। प्रोटॉन 17 हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, 18। अच्छा, इसके अंदर शेल पता है कितने हैं, इसके अंदर 3 शेल हैं। चलें, इसके पहले शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन और इसके आखिरी में है 1। इसके इस शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें है 8 और इसमें है 7। आखिरी शेल में मैंने क्या कहा था, कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं, या तो अपने 2 करने हैं और फिर करने हैं 8, तो आप स्टेबल हो जाएंगे। देखिए, इसके आखिरी शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन, ये इसको लूज कर दे तो फिर आखिरी कौन सा बन जाता है, इससे पीछे वाला, तो उसमें 2 हैं, यानी ये वाला इस इलेक्ट्रॉन को करेगा लूज। नहीं, इसने कर दिया लूज। वो शेल खत्म हो गया। अब इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह गए और इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसलिए इसके ऊपर क्या होगा,
1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी लिथियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को किया लूज और एक इलेक्ट्रॉन को किया लूज और लिथियम पॉजिटिव आयन बन गया। इसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व हुई थी वो आयोनाइजेशन एनर्जी से मैंने बताई थी 520 किलो जूल पर मोल, ये एनर्जी आपने इसको दी थी। ये तो इंफॉर्मेशन के लिए है, ये चूंकि आयोनाइजेशन एनर्जी के टॉपिक में मैंने बताई हुई है सबकी वैल्यू, इतना ही याद रखना है। जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, फर्ज करें वो वाला इलेक्ट्रॉन इसने इधर एक्सेप्ट कर लिया, ये 7 और इसके अंदर फिर 1 जमा होगा, कितने टोटल हो गया 8। अब इसके आखिरी में कितने हो गए हैं 8 और इसके आखिरी में हो गए हैं 2, यानी दोनों हो गए आयनिकली स्टेबल बन गए हैं। यानी ये क्लोरीन था, उसने एक इलेक्ट्रॉन कर लिया एक्सेप्ट और क्लोरीन माइनस आयन बन गया। अब देखें, अब इसका इलेक्ट्रॉन असल में इधर यूटिलाइज हो गया, तो हमारे पास एंड पे कौन सी 2 स्पीशीज बची हैं, एक लिथियम आयन बच गया और एक क्लोरीन आयन बच गया, ये बच गया ना। अब जो लिथियम आयन है उसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो है का रूल है कि ये इसको अट्रैक्ट करेगा और वो जो है वो इसको अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इनके दरमियान अट्रैक्शन होगी और ये एक इकट्ठा कंपाउंड बनेगा LiCl, लिथियम क्लोराइड। अब जब इनके ऊपर दोनों के ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और उसके ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को स्टेबल कर देंगे, जिसकी वजह से एक स्टेबल सॉल्ट बन जाएगा जो है लिथियम क्लोराइड। तो लिथियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है और जो इनके अंदर बॉन्ड अब बना है इसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इज द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट याद रखिए, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, यानी ये वाले इनको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और इस तरह जो बॉन्ड बन जाता है उसको क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड की बेसिक डेफिनेशन और एक बेसिक सी एग्जांपल मैंने समझाई है, आयनिक बॉन्ड जो है वो कैसे बनता है। अब हम इसकी चंद एग्जांपल्स और देखेंगे और आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात करेंगे। चंद एक एग्जांपल मजीद देखते हैं। अब मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता हूं। देखिए मैग्नीशियम जो है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और मैग्नीशियम आयन बन जाता है Mg2+। इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2, क्योंकि 2 A का है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए, इसके आउटर मोस्ट में हो गया 8। अब ऑक्सीजन है वो नॉन मेटल है, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है क्योंकि वो 6 A का है, तो 6 A का यानी उसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 2 और करेगा तो 8 हो जाएंगे, यानी ये 2 A का आउटर मोस्ट में 2 है, तो ये 6 A है ना, ये 2 लूज करना 2 एक्सेप्ट करना ज्यादा सूटेबल समझता है। जब ये 2 एक्सेप्ट करता है तो O2- बन जाता है। अब ये स्टेबल हो गया है। अब ये जो 2 हैं ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। देखिए मैग्नीशियम 2+, इसका आपने इसके साथ बॉन्ड बनाना ऑक्सीजन 2+, अगर दोनों के ऊपर पावर हो सेम तो कैंसिल हो जाती हैं, ठीक है, तो MgO ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा, MgO। ये आयनिक कंपाउंड है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने कहा था साइन नहीं देखने, पावर सेम है ना, 2 से काट जाएगा और MgO एक कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। ये है मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन, यानी हमने किसका कॉम्बिनेशन पढ़ा, मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का। एक कॉम्बिनेशन आखिरी पढ़ते हैं जिसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है आपको, वो पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे वो वाला कॉम्बिनेशन होगा एल्यूमिनियम का क्लोरीन के साथ, एल्यूमिनियम का क्लोरीन के साथ। अब एल्यूमिनियम 3A का मेंबर है ना, यानी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3, तो ये 3 ही लूज कर देगा, यानी Al3+ पॉजिटिव आयन बनेगा और ये आगे इसके 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और क्लोरीन तो 7A का, यानी इसने तो एक ही एक्सेप्ट करा तो बन गया Cl- आयन। अब ये क्या है, Al3+ और ये है Cl-, इसके साथ 1 है ना, 1-, साइन ना हो तो मतलब साइन के साथ कुछ ना लगाओ यानी 1 है, तो ये वाली पावर आपने अगर सेम नहीं है पावर, अब सेम नहीं है, इसके साथ 3 इसके साथ 1 है, तो इसकी पावर ले जानी है इधर और इसकी पावर ले जानी है इधर, यानी साइन को इग्नोर करके। अब इधर तो कुछ भी नहीं है, 1 है, तो Al के साथ हमने 1 नहीं लिखना, Al आ गया और Cl के आगे क्या आ जाता है, 3,
AlCl3, ये एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये काइन बन गया AlCl3। किस तरह बनाना है कि इसकी पावर इधर ले जानी है और इसकी पावर ऑपोजिट साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना पावर को, ठीक है, क्रॉस ले जाना है आपने पावर को। तो इस तरह एक स्टेबल कंपाउंड एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड ये एक आयनिक कंपाउंड बन चुका है। अब हम आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। आयनिक कंपाउंड के अंदर जो प्रॉपर्टी पहली है वो है कि ये हमेशा क्या होते हैं, मोस्टली ये होते हैं सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्ट। फिर इनके पास हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। जैसे सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम और क्लोराइड, ये होम जो नमक इस्तेमाल होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट याद रखेंगे तो वो होगा मेरे ख्याल से 14-13 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने के करीब है। और मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 800 डिग्री। 800 डिग्री पे वो मेल्ट हो जाएगा और 1413 पे वो उबल जाएगा। और फिर क्या होते हैं, ये सॉल्ट होते हैं। फिर इनके अंदर ये है कि ये कंडक्टर इन फ्यूज फॉर्म, यानी किसी भी आयनिक कंपाउंड को पिघला लें और उसको उसके अंदर से बिजली पास करें तो वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देगा। कंडक्टर इन फ्यूज्ड फॉर्म, फ्यूज मीन पिघली हुई, फ्यूज या फिर मोल्टन, मेल्ट हुई मोल्टन फॉर्म। और अगर इनको सोल्यूशन बना ले, पिघलाना नमक का सोल्यूशन बना ले पानी में, कंडक्टर इन एक्वस फॉर्म, सोल्यूशन में भी वो बिजली को पास करने देंगे। फिर एक और बात है क्रिस्टल इन नेचर, क्रिस्टल दानेदार होते हैं, ये आउटर नहीं होता है, क्रिस्टल इन नेचर। ये है 5 से 6 प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड्स की। सॉल्ट होते हैं हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम सॉल्ट होते हैं। हाई बॉइलिंग पॉइंट एग्जांपल आपको बता दी है। कंडक्टर इन फ्यूज्ड फॉर्म, यानी अगर आप एक बर्नर लें और एक बीकर में नमक को पिघला लें तो एक तार इधर रखें, दूसरी तार इधर रखें, दरमियान में कनेक्शन ना करें, बिजली पास करेगी। नमक का सोल्यूशन बना ले पानी के अंदर, फिर भी उसमें से बिजली पास करने की कोशिश करें, हो जाएगी। क्रिस्टल इन नेचर यानी कि दानेदार होंगे, नमक का एक दाना होगा, वो नमक को जितना दिल बारीक कर ले वो दाना कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो क्रिस्टल इन नेचर है, उसकी फितरत में है कि क्रिस्टल उसका होना। तो आज के लेक्चर के लिए आयनिक कंपाउंड के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।